स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो बच्चा बिगड़ जाएगा। बेटा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ले ले। तो दैट चाइल्ड विल स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। इसलिए कई बार क्या होता है कि लाइफ में जब ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हमें रुक करके आराम से ठंडे दिमाग से एक पेपर पेन लेना चाहिए, वहां पे प्लस लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए कि ये जो मैं काम करने वाला हूं बीच में एक लाइन खींचनी है कि इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। तो हो सकता है आपको खुद समझ आने लग जाए कि इसके माइनस ज्यादा है प्लस कम है। तो हो सकता है आप रीथिंक करो अपनी उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को कि मैं इतना बड़ा स्टेप उठाऊं भी या नहीं, या अभी उठाऊं या 5 साल बाद उठाऊं, या जिस तरह से मेरे को लगता है कि इस तरह से स्टेप को उठाना चाहिए, क्या इस तरह से उठाऊं या किसी और तरह से उठाऊं। देखो होता क्या है, हम सबका जो दिमाग है ना वो बहुत ही नैरो है। डोंट माइंड इट, मतलब बुरा मत मानना मेरी इस बात को सुन करके, बट एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है और हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे माइंड को इतना नैरो बना दिया गया है कि हम ब्रॉडली सोच नहीं पाते हैं। यानी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसको करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, उसको करने के लाख तरीके हैं। क्योंकि जिस काम को आप छोड़ रहे हो और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं या नहीं है, या वही बेस्ट ऑप्शन है। हाउ डू यू नो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन? देयर माइट बी सम अदर ऑप्शंस विच आर मच बेटर देन दिस। यानी आपकी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आप चीजों को देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं ये भी करूं, 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 और हर चीज को मैं ऑटोमेट कर दूं या फिर डेलीगेट कर दूं, या फिर ये मैं फुल टाइम बेसिस पे करूं, ये मैं पार्ट टाइम बेसिस पे करूं। ये भी तो हो सकता है ना। जैसे आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन कभी भी डीपली समझते नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे आते हो और आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर क्या हो रहा है ना कि जब से आपकी स्पिरिचुअल वाली वीडियोस देखी है तब से हमारे माइंड में ना एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि अब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चले या काम धंधे के रास्ते पे चले। क्या बेवकूफों वाला सवाल है। क्या मैंने दोनों में से किसी एक को चुना है? क्या मैंने अपनी फैमिली में से और बिजनेस में से और ये जो मैं कर रहा हूं इसमें से किसी एक को चुन लिया है, बाकी सबको छोड़ दिया है? मतलब क्या मेरी फैमिली लाइफ खराब हो गई है, रिलेशनशिप्स खराब हो गई है, या ये करने की वजह से और बेटर हो रही है? सच बताऊं तो और बेटर हो रही है, क्योंकि ये करके मैं अपने बारे में कुछ ऐसा जान रहा हूं। आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अरे नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आप में से किसी को कुछ भी सिखाने में, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकते। जो सीखना चाहता है उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसके पास में बहुत तरीके हैं सीखने के लिए। वो तो पेड़ पौधों से भी सीख लेगा, जानवरों से भी सीख लेगा। और जो नहीं सीखना चाहता है, मेरे ऐसे 1000 भी आकर के बैठ जाए, कुछ नहीं सिखा सकते उसको। तो मैं यहां पे आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूं। ये सेशंस करने की वजह से क्या हो रहा है, मैं अपने बारे में इतना कुछ जान रहा हूं, इतना कुछ समझ रहा हूं, जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप्स और बेटर हो गई है। मेरा जो काम है वो पहले से और बेटर हो गया है। काम में जो लोग हैं उनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से और बेटर हो गई है। हर चीज बेटर हो रही है। तो सब कुछ साथ लेकर के चलने की कोशिश किया करो लाइफ में। आपको सॉल्यूशन मिला आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका? सर कभी भी लाइफ में मतलब पुरानी चीज़ों को लेके को छोड़ के हम नई चीज़ें नहीं स्टार्ट करना है। हमको उनको ये भी देखना है कि उससे उसकी वजह से किसी का कोई लॉस ना हो, या फिर हम उस रिस्क को लेने के लिए कैपेबल हैं। एंड ये भी देखना होता है कई बार कि क्या उस रिस्क को लेने के बाद में, रिस्क का मतलब यही होता है यस कि उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सक्सेस की कम है, तभी उसको रिस्क कहेंगे। यस सर। तो क्या फेल होने के बाद में मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो पहले से बेटर हो जाएगी या बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी या Yes. सेम रहेगी? यस सर। आइडियली सेम रहनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि वो कैलकुलेटेड रिस्क है। बट अगर आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी उस रिस्क में फेल होने के बाद में, तो वो कैलकुलेटेड नहीं है, अनकैलकुलेटेड रिस्क है। तो नेवर टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ।